वक्त की जरूरत यह थी कि अगर हम हमारे मसाइल पर अगर होटल के बेंचों पर बैठकर या गली मोहल्लों में चबूतरों पर बैठकर अगर उस पर डिस्कशन करेंगे, उसमें बात करेंगे, पूरी रात बात करेंगे, तो मसले हल होने वाले नहीं है। इस जमहूरी मुल्क में अगर हमको हमारे मसाइल की यकसुई करना है, अगर उसको मनवाना है, तो हमको हमारी एक जमात को मजबूत करना पड़ेगा और हमारे कारकुनान को, हमारे दरमियान से नौजवानों को ऐवानों में भेजना पड़ेगा, तभी हमारे मसाइल के हल हो सकेगा, वरना हमको दूसरों के भरोसे पर रहना पड़ेगा। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के दरमियान में आई। अजीज साथियों, आज अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की शख्सियत न सिर्फ इस मुल्क के अजीज में बल्कि पूरी दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं है। अगर मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ मजलूमों के लिए अगर आज कोई नुमाइंदा ऐवान पार्लियामेंट में बेबाकी से बोल रहा है, तो वो आज हमारे और आपके कायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोल रहे हैं। जुल्म हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, अगर सबसे पहले कोई आवाज उठा रहा है तो वो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। क्या हम लोग इस बात से वाकिफ नहीं है? वाकिफ है हम लोग, और हम लोग यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो महाराष्ट्र में को लेकर जो ख्वाब देखा है, वो जो चाहते हैं कि हमारी आवाज़ें ऐवान बल्दिया तक जाए, ऐवान असम्बली तक जाए, ऐवान पार्लियामेंट तक जाए, उन ख्वाबों के अज़ाइम को लेकर आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हम आज इसलिए नहीं जमा हुए हैं कि मैं ऐवान बल्दिया में जाऊंगा, मैं ऐवान बल्दिया, बल्कि हम इसलिए जमा हुए हैं कि मजलिस के नुमाइंदे ऐवान बल्दिया में जाए। अजीज साथियों, बहुत सारी बातें हैं कि आज हम लोग एक यूनिट में, एक जमात के लिए काम करते हुए भी हम में बहुत सारी नाइत्तेफाकियाँ हैं, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि अगर हम लोग इस नाइत्तेफाकियों में पड़े हुए रहेंगे तो हमारा मुकाबला सीधा सीधा, जैसे शकील साहब ने कहा कि हमारा मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस से, और कांग्रेस वो जमात है जिसको आज तक हमने दूध पिला पिला कर आज बड़ा किया है, आज वही हमको डसने के लिए आ रही है। उस जमात को हराने के लिए अगर तुमको उसको हराना है तो अपने अंदर के इंतशार को ख़त्म करके अपने हाथ में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा, हमको बड़ा दिल करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मैंने, मेरा भाई ऐवान बल्दिया में जाएगा भी तो चलेगा, बस मजलिस का कारवां नहीं रुकना चाहिए। इस सोच को लेकर हम लोग आज यहाँ पर जमा हुए। बहुत सारी नाइत्तेफाकियाँ होती है और मैं सख्ती के साथ आज एक आपके सामने बात रख रहा हूँ। बहुत बार मेरे सामने आए हुए हैं, बहुत सारे ताल्लुकों से भी आए हैं, अर्दापुर से नई बात नहीं है। अगर कोई कुछ काम करता है, गलत काम करता है, पार्टी लाइन से हटके काम करता है, अगर वो वाकई में करता है तो आप उसकी शिकायत कीजिए। मजलिस, मैं आपके सामने वादा कर रहा हूं कि मजलिस उसके ऊपर सख्ती के साथ अमल करेगी और उसके ऊपर जो एक्शन लेना होगा पार्टी की जिम्मेदार लेंगे। लेकिन आपका इल्जाम अगर गलत निकलेगा तो खुदारा ये भी याद रखिए कि अगर आपका इल्जाम गलत निकलेंगे तो आपके कॉलर पकड़ के आपको जमात से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए। अगर कोई ये कह रहा है कि भाई मैं एक चीज को लेके अपसेट भी हूँ, नाराज भी हूँ आप लोगों से, कि मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने मौका इसलिए दिया था, 10-15 मिनट में इसलिए दिया था आपको कि इलेक्शन के ताल्लुक से आप लोग मुझे क्या मशवरे दे सकते थे। मेरी तवक्कात ये थी कि आप ये कहें कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का यहाँ जलसा होना जरूरी है, कैंपेनिंग में हमको फलां टीम चाहिए, कैंपेनिंग के लिए हम लोग इतने लोगों के नाम देंगे, कैंपेनिंग फलां जगह से लेके फलां जगह तक होगी, वार्ड रचना इस तरह से हुई है, 17 वार्डों में हमको इस तरह से काम करना पड़ेगा। लेकिन वैसी कोई राय नहीं है, वैसी कोई राय नहीं है। भाई हमको मजलिस को जिताना है, हमको फर्द वाहिद को जिताने के बारे में बाद में सोचना है, पहले हमको मजलिस को जिताना है। इस बात को आप सबको अज़ाम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमने बहुत सिस्टमेटिक हमने एक उसका पूरा फॉर्मेट तैयार किए हैं कि जितने इच्छुक है पूरे अर्दापुर से, वो इच्छुकों को एक एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म की मिनिमम कीमत हमने 100 रुपये रखी है। वो लोग 100 रुपये का फॉर्म भरेंगे, एक डेट दे देंगे हम कि फलां डेट से लेकर फलां डेट तक जितने भी अर्दापुर में जिस किसी भी वार्ड से लड़ना चाहते हैं तो वो फॉर्म लेके जाकर उसको फिलअप करके लाकर यहाँ पर हम जो लोग जिम्मेदार बनाएंगे, 5-6 लोग जिम्मेदार बनाएंगे, नांदेड़ की भी एक टीम को बनाएंगे, तो वो जिम्मेदारों के पास लाकर वो लोग फॉर्म जमा कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि आपका जो वर्क है, अर्दापुर में जो मजलिस के लिए लोगों की मोहब्बत है, अर्दापुर में जो हमारी तवक्कात जो यहाँ पर अर्दापुर से है, तो मैं समझता हूँ कि हर वार्ड से 10 के ऊपर फॉर्म जाएंगे, एक मेरा ये तवक्को है। और जो कोई भी फॉर्म लेना चाहता है, पार्टी पूरी तरीके से आज़ाद है कि अगर कोई ठेले वाला भी अगर आके हमको फॉर्म मांगता है तो हम उसको फॉर्म देंगे।
पहली बात ये क्लियर हो जाना चाहिए, फॉर्म की एक लिमिटेड टाइम रहेगा। दूसरी बात ये है कि जब सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन की एक कमेटी होगी, कमेटी में मिन जुमला मैं, साबिर चौथ, कलीम रमजानी साहब, फिरोज लाला साहब और दीगर लोग भी शामिल रहेंगे, मकामी लोगों को भी शामिल किया जाएगा। उनमें बैठकर हम लोग तय करेंगे कि गोया इस वार्ड से किसको टिकट देना है। और ईमानदाराना तौर पे आज मैं ये कह दूं आपके सामने कि अभी शकील साहब का भी हमने टिकट को फाइनल नहीं किया है, न नामदेव सरोदे के टिकट को हमने फाइनल किए। अभी पूरा मैदान क्लियर है, किसी की अभी किसी की कोई रिकमेंड नहीं है, और रिकमेंड भी होगी तो पार्टी उस रिकमेंड को नहीं देखेगी तो उसके परफॉर्मेंस को देखेगी कि वो कहां तक चल सकता है और जीत सकता है। और हम जहां पर बैठे हुए हम यहां से ये देखेंगे कि कौन जीत सकता है। अगर मान लीजिए अब्दुर्रहमान साहब मेरे बहुत करीबी है और शाकिर से मैं चिढ़ता हूं, जलता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जमात के लिए ये बेहतर है कि शाकिर को दिया जाए, तो हम अब्दुर्रहमान साहब को रोक देंगे। या हमको लगता है कि यासीन भाई को देना है तो यासिर भाई को देंगे, हम दूसरों को रोक देंगे, लेकिन वो नुमाइंदा जो जीत के आ सकता हम उसको बिल्कुल टिकट देंगे। अभी माजी में जो हुआ कि अर्दापुर में इलेक्शन लड़ाया गया, माँ बाकी तालुकात में इलेक्शन लड़ाना है बोल के नहीं लड़ाया गया, लेकिन मैं आप सबकी मौजूदगी में ये कह रहा हूँ कि न सिर्फ अर्दापुर बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे तालुका जात में पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ाएगी। और उसमें जो हमारे स्टार प्रचारक रहेंगे वो खुद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहेंगे।